नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एसएस और आपका अपने YouTube चैनल सोलंकी स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, अपन ने स्टार्ट कर रखी थी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर अपन पढ़ रहे थे मानव तंत्र, अर्थात जो मानव तंत्र है पूरी बायोलॉजी की, पूरी जीव विज्ञान की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज 6 नंबर का चैप्टर है मानव तंत्र। तो मानव तंत्र में आज आपके लिए आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके हाजिर हुआ हूं। तो आज पढ़ेंगे अपन मानव का तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का तंत्रिका तंत्र। तो क्योंकि प्रैक्टिकल साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्यारे दोस्तों, तो इसके अंदर हर पीछे का कॉन्सेप्ट आगे के कॉन्सेप्ट से रिलेट, तो अपन ने एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर पीछे की कक्षाओं में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो मानव तंत्र एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो इसको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ेंगे तो एकदम आसान तरीके से अपने को याद हो जाएगा। तो इसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था पाचन तंत्र। उसके बाद पाचन तंत्र के अंदर अपने पूरा पाचन तंत्र का पोस्टमार्टम कर लिया था कि आखिर पाचन तंत्र होता क्या है और पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम करते हैं। पाचन तंत्र के बाद पढ़ा था अपन ने श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर अपने पूरा देख लिया था किस प्रकार ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं और किस प्रकार अपने एटीपी अर्थात एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ा था अपने रक्त परिसंचरण तंत्र कि अपने शरीर के अंदर किस प्रकार रुधिर का परिवहन होता है, किस हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है। उसके बाद पढ़ा था अपने उत्सर्जन तंत्र कि अपने शरीर के अंदर जो भी हानिकारक पदार्थ है वो शरीर से बाहर कैसे निकलते हैं। और आज पढ़ेंगे अपन तंत्रिका तंत्र अर्थात मानव का तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों, मानव का तंत्रिका तंत्र, इसका अपन सरल और देसी भाषा में एक बार मतलब देख लेते हैं कि जिस प्रकार मान लो कोई गर्म वस्तु के अपन हाथ लगाए, कोई गर्म वस्तु रखी या फिर कोई गर्म चाय, मान लो गर्म चाय रखी, उसके अपन ने जैसे हाथ लगाया तो हाथ लगाते अपने दिमाग के अंदर सिग्नल जाएगा कि ये वस्तु गर्म है, तो अपन उस जगह से अपन हाथ तुरंत हटालेंगे। तो इस क्रिया के अंदर जो भी प्रोसेस हुई कि उसके अपन जैसे हाथ लगाए तो दिमाग के अंदर संदेश गया, सिग्नल गया और दिमाग ने तुरंत रिएक्शन दी कि वहां से हाथ हटा लो। जो पूरी प्रक्रिया है वह किसके अंदर आती है? तंत्रिका तंत्र के अंदर। तो अपन अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिंपल और साधारण परिभाषा देख लेते हैं कि आखिर तंत्रिका तंत्र होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो तंत्रिका तंत्र, तो यह एक ऐसा तंत्र है जो अंगों मतलब जो अपन हाथ लगाए हुए और वातावरण जो अपने को महसूस हुआ कि गर्म है कि ठंडी है कि कौन सी, तो यह एक ऐसा तंत्र है जो अंगों और वातावरण के मध्य सामंजस्य बैठाता है, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम करता है। तो ये इसे क्या कहेंगे यहाँ पर? तंत्रिका तंत्र बोलेंगे। तो अब प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र की परिभाषा देख ली। तो तंत्रिका तंत्र को अपन अध्ययन की सुविधा के अनुसार 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से भाग है। तो तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसके अंदर पहला पार्ट है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो अपन इस चैप्टर को एकदम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट की पूरी रूपरेखा देखेंगे कि आखिर तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, पूरी एकदम स्ट्रक्चर, पहले चैप्टर का स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर उस एक एक कॉन्सेप्ट को एकदम विस्तृत और इतनी आसान भाषा में उसकी जानकारी एकदम कि पूरा तंत्रिका तंत्र का पोस्टमार्टम करके इतनी आसान तरीके से आपके दिल में बैठा दूंगा कि आखिर कभी भी आपको तंत्रिका तंत्र का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र को अपन 2 भागों में बांटा। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन 2 भागों में बांट रहे हैं, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कौन कौन सा? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को अपन स्टार्टिंग के अंदर तो रूपरेखा देख रहे हैं एकदम विस्तृत तरीके से, तो आगे देखेंगे। तो मस्तिष्क को अपन 3 भागों में बांट दिए अध्ययन की सुविधा हो, इसलिए क्योंकि एक साथ किसी चीज को अपन पढ़ेंगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं मस्तिष्क के कौन कौन से भाग। तो पहला है अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वह कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। कौन सा? अग्र मस्तिष्क। अब अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कंप्लीट कर लिया। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कैसे कहते किसे? तो एक बार परिभाषा देखते हैं। जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क और इसकी जो तंत्रिकाएं होती है
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे कहते हैं? जो मेरुरज्जु और मस्तिष्क और इसकी जो तंत्रिकाएं होती है उनसे जो मिलकर तंत्र बनता है उसको क्या बोलेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। आप देखेंगे वो परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा देखेंगे? परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन कितने भागों में बांटते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। पहला कायिक तंत्रिका तंत्र। कौन सा? कायिक तंत्रिका तंत्र। और दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अपन देखेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र का काम क्या है, कायिक तंत्रिका तंत्र का तो कैसे काम करता है और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कैसे काम करता है। तो कायिक तंत्रिका तंत्र तो अपनी इच्छा अनुसार काम करता है कि अपनी इच्छा होगी कि हाथ को कैसे हिलाएंगे, पैर को हिलाएंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, कि अपन इच्छा अनुसार जो रिएक्शन कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो रिएक्शन कर रहे हैं वह किसके अंदर आएगी? कायिक तंत्रिका तंत्र के। और जिन क्रियाओं पर अपना कोई नियंत्रण नहीं रहता है वह किसके अंदर आएगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। आपकी इच्छा होगी कि मैं हार्ट बीट को रोक, तो क्या रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। आपकी इच्छा होगी मैं श्वास को रोकूं, तो कुछ सेकंडों के लिए रोक पाओगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक नहीं रोक पाओगे। आप ये सोचो कि मेरे लंग्स काम करना बंद कर दिए, तो सोचने से थोड़ी होगा, क्योंकि यह तो एक स्वतः प्रक्रिया, अपने आप प्रक्रिया चलती रहती है। तो अब इनका एक एक करके वन बाय वन करके इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आखिर किस प्रकार ये काम करते हैं। यदि आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी है तो पूरे कॉन्सेप्ट दिल में छप जाएंगे। तो पहला है इसके अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 पार्टों में देखा था अपन। इसके अंदर एक मेरुरज्जु आता है, दूसरा मस्तिष्क। पहला मेरुरज्जु, दूसरा मस्तिष्क। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन देखेंगे मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? मस्तिष्क। तो पहले बच्चों जो मस्तिष्क है वो हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। क्यों है? क्योंकि हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। यह मस्तिष्क है, हमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। तो अब देखेंगे कि अपन मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया। तो आइए देखते हैं। पहले जो मस्तिष्क है ना, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य और पश्चिम मस्तिष्क। तो आइए अब एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। अग्र मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क को अपन इंग्लिश में बोलेंगे सेरेब्रम। क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। दूसरा है थैलेमस। दूसरा कौन सा है? थैलेमस। तीसरा है हाइपोथैलेमस। पहला प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो अब देखेंगे इनके कार्य क्या क्या है, परमस्तिष्क या फिर सेरेब्रम के क्या काम। तो ये मस्तिष्क का जो अपना मस्तिष्क है उसका 70 से 80 या फिर 80 से 85% भाग अकेला कवर करता है। इसलिए ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? परमस्तिष्क बोले तो सेरेब्रम। और इसका काम क्या है? अब इसके काम भी देखेंगे कि आखिर ये क्या काम करता है। तो पहले बच्चों ये सोचने समझने की शक्ति प्रदान करता है। यह हमें मानव को सोचने और समझने की शक्ति प्रदान करता है। और जो मानव की IQ होती है कि उसकी याददाश्त कितनी है, वह इसी पर डिपेंड करती है कि उसका परमस्तिष्क कैसे काम करता है। ज्ञान, चेतना, ये टोटल किसके काम है? परमस्तिष्क के। अब दूसरा देखेंगे अपन थैलेमस। तो थैलेमस क्या होता है? पहले जो थैलेमस होता है ना, ये परमस्तिष्क के चारों ओर लिपटा हुआ रहता है, चारों ओर कवरिंग होती है, ये इसका काम है। अब तीसरा और इसका अंत पार्ट देखेंगे हाइपोथैलेमस। तो पहले जो दिल तो अपना फालतू में बदनाम कर रखा है आपने, लेकिन जो ये हाइपोथैलेमस है ना, ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है। क्योंकि इसके काम है जितना भी प्यार करना, किसी से नफरत करना, भूख लगना, प्यास लगना, कि किसी भी प्रकार की फीलिंग हो, तो सभी प्रकार का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अंदर दिल का कोई रोल नहीं रहता है। तो अपन ने अग्र मस्तिष्क को एकदम आसान तरीके से देख लिया। अब देखेंगे मध्य मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है? मध्य मस्तिष्क का काम होता है ये अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क दोनों को जोड़ने का काम करता है। क्या काम करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब तीसरा देखेंगे पश्चिम मस्तिष्क। कौन सा देखेंगे? पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क को इंग्लिश में बोलेंगे सेरेबेलम। क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। दूसरा है पोन्स। कौन सा? दूसरा पोन्स। तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोंगेटा। तो आइए अब एक एक को पढ़ेंगे अपन। अनुमस्तिष्क तो अपन ने पीछे देखा है परमस्तिष्क। परमस्तिष्क तो मानव के जो मस्तिष्क है उसका सबसे बड़ा भाग था।
लेकिन जो अनुमस्तिष्क या फिर सेरेबेलम है ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। सबसे बड़ा भाग तो परमस्तिष्क और उससे छोटा कौन सा है? अनुमस्तिष्क। तो अनुमस्तिष्क का क्या काम है? अनुमस्तिष्क क्या काम करता है? तो आइए देखते हैं। अनुमस्तिष्क का काम है ऐच्छिक क्रियाओं या फिर ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है, जैसे हाथ पैर हिलना, जो भी अपन ऐच्छिक अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं उन सब पर नियंत्रण किसका रहता है? अनुमस्तिष्क का। इसके बाद में कौन सा देखेंगे? इसके बाद में पोन्स। तो पोन्स का क्या काम है? तो देख, ये मस्तिष्क के विभिन्न अंगों, जो भी मस्तिष्क के विभिन्न अंग है उनको जोड़ने का काम करता है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। तो कौन सा काम है? ये मस्तिष्क के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है। आपस में क्या करता है? जोड़े रखता है, मतलब बंद बनाए रखता है। तीसरा मेडुला ओब्लोगेटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोगेटा। तो इसका काम क्या है? अनुमस्तिष्क का काम तो क्या था? ऐच्छिक, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जो भी पैसे काम करते उन पर नियंत्रित रखना। लेकिन जो मेडुला ओब्लोगेटा है इसका काम अनैच्छिक क्रिया है, मतलब अनैच्छिक पेशियां जिस पर हमारा कोई इच्छा ना, अर्थात स्वतः जो गति करती है, स्वतः जो काम करती है उन पे नियंत्रण किसका रहता है? मेडुला ओब्लोगेटा का। तो अब अपन देखेंगे जो स्वतः कौन कौन सी ग्रंथि है, फिर स्वतः कौन कौन सी मांसपेशियां काम करती है। तो आइए एक एक को कर। तो इसके अंदर अनैच्छिक वाली मांसपेशियां काम करती है, जिस प्रकार हृदय का धड़कना अपने वश में नहीं है। दूसरा रक्त दाब, मतलब रक्त परिसंचरण अपने शरीर के अंदर जैसे रक्त की सप्लाई होती है ये भी अपने हाथ में नहीं है। तीसरा श्वसन तंत्र, जो भी अपने श्वसन CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किस प्रकार हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। एटीपी, ऊर्जा का निर्माण किस में होता है? एटीपी के रूप में। एटीपी मतलब एडिनोसिस ट्राइफॉस्फेट। और पाचक रसों का, क्योंकि जैसे अपन कुछ खाएंगे तो ऑटोमेटिक पाचक रस बनेंगे, किस प्रकार उसमें NaCl जाएगा, किस प्रकार उसमें विटामिन, खनिज लवण उसके अंदर ऐड होकर पाचक रसों का निर्माण हो जाएगा। तो अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा था अपन ने? 2 भागों में। पहला था मेरुरज्जु, दूसरा था मस्तिष्क। तो अपन ने मस्तिष्क को देख लिया था। तो मस्तिष्क का सबसे लास्ट का पार्ट कौन सा? मेडुला ओब्लोगेटा। कौन सा? मेडुला ओब्लोगेटा। तो यह मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है, ये मस्तिष्क का सबसे अंतिम भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। अब मेडुला जो ओब्लोगेटा है ना, ये अपने मेरुरज्जु या फिर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ रहता है। अब अपन देखेंगे मेरुरज्जु को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग देखेंगे अपन मेरुरज्जु, अर्थात मेरुरज्जु को अपन देसी भाषा में रीढ़ के हड्डे भी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कितनी तो लंबाई है। और तो मेरुरज्जु की लंबाई पहले दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वो 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और ये रीढ़ की हड्डी जो तंत्रिका तंत्र, जो अपना तंत्रिका तंत्र उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण अंग मतलब पूरा अपना तंत्र इसी के ऊपर टिका रहता है। यदि इसके कुछ भी खरोच आ गई तो जिंदगी खराब हो जाती है बंदे की। तो मेरुरज्जु की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है और ये तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो अपन ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को एकदम आसान तरीके से देख लिया। अब देखेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो संपूर्ण अपन ने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो पहले जो परिधीय तंत्रिका तंत्र को भी 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। तो कौन कौन से? पहला कायिक तंत्रिका तंत्र, दूसरा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कायिक तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो अब देखेंगे कायिक तंत्रिका तंत्र में तो कौन से अंग आते हैं और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं। तो आइए देखते हैं कायिक तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र यह तंत्र अर्थात कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कायिक तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो मानव की इच्छा पर निर्भर करती है, जो मनुष्य की खुद की इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। उन्हीं सभी क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? कायिक तंत्रिका तंत्र। जो भी बंदा खुद की इच्छा पर डिपेंड करता है, जैसे हाथ की मांसपेशियां, पैरों की मांसपेशियां, और भी जो क्रियाएं जो मानव की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करती है वह सारी की सारी किसके अंदर आती है? कायिक तंत्रिका तंत्र के आती है। और इसके अलावा जो भी एक्टिविटी है वह सभी की सभी किसमें आ जाएगी? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में। तो इसमें क्या हो गया? जो मानव की इच्छा पर डिपेंड करती है तो उसमें क्या हो जाएगा? जो मानव की इच्छा पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात जो स्वतः होती है। तो आइए देखते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो इसकी परिभाषा वह तंत्र या फिर वह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करता है जो स्वतः संपन्न होती है। जो स्वतः संपन्न होती है मतलब अपने आप संपन्न होती है, जो किसी के सहारे नहीं होती, जिसको किसी का सहारे की जरूरत नहीं। जो बंदा चाहे ना, मतलब व्यक्ति चाहे ना तो भी कभी बंद नहीं होगी।
तो इसकी परिभाषा हो गई, यह तंत्र उन क्रियाओं अर्थात स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं को नियंत्रित करेगा जो एकदम स्वतः संपन्न होगी, स्वतः, जो किसी का वेट नहीं करेगी। मत जैसे हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कना है तो 72 बार ही धड़केगा। यदि अपन चाहेंगे कि वो 50 बार धड़क जाए या 100 बार धड़क जाए तो कभी नहीं धड़केगा। तो उनके फिक्स मान होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे हृदय का धड़कना, हृदय अपनी हमेशा अपनी गति से ही धड़केगा। उसके मानव की इच्छा शक्ति पर यदि अपन तो सोच लें कि हृदय अपना धड़कना बंद कर दे तो अब अपनी इच्छा अनुसार बिल्कुल भी कभी नहीं धड़केगा। ये इसकी फिक्स मान है कि 72 बार धड़केगा तो 72 बार ही धड़केगा। फेफड़े अपने वायु का आदान प्रदान कर अपने हिसाब से करेगा, न कि मानव के हिसाब से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से जैसे एंजाइम स्रावित करना तो अपने अकॉर्डिंग काम करती रहेगी। ऐसे नहीं कि बंदा चाहे मतलब मानव चाहे वैसे काम करेगी। तो अपन ने देख लिया तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार के थे, कौन सा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अपन ने पढ़ लिया, उसके अंदर क्या कौन कौन से पार्ट थे, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। कौन कौन से थे, मेरुरज्जु और मस्तिष्क। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा उसमें, मस्तिष्क पढ़ा, क्योंकि मस्तिष्क ही मेरुरज्जु आपस में रिलेट। तो सबसे पहले मस्तिष्क पढ़ा। तो मस्तिष्क को अपन 3 भागों में बांटा, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के अंदर जो सबसे अंत का पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, कौन सा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा किससे जुड़ा होता है, मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब तो सेकंड पार्ट, परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र को अपन 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो कायिक तंत्रिका तंत्र क्या है, अपन ने देखा कि जो मानव की इच्छा पर निर्भर करती, वह सारी कायिक तंत्रिका तंत्र के अंदर आती है। और जो मानव की इच्छा पर निर्भर नहीं करती, अर्थात जो स्वतः घटनाएं घटित होती है, जैसे हृदय का धड़कना, और अपने अंतःस्रावी द्वारा हार्मोन स्रावित करना, फेफड़ों का काम करना, और जो भी जैसे अपनी श्वास की दर है, श्वास की दर अपन कुछ समय के लिए रोक सकते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रोक सकते, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए यदि आप रोक पाओगे तो हमेशा के लिए रुक जाएगी। तो स्वायत्त होगी। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को भी कार्य की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो कौन कौन से है, पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, दूसरा परानुकंपी, अनुकंपी और परानुकंपी। कौन कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो आइए देखते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वो होता है, तो इसकी एक बार डेफिनेशन देखेंगे अपन कि यह वह तंत्र है, अर्थात अनुकंपी तंत्रिका तंत्र वह तंत्र जो व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन स्थिति में ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे करो या मरो की स्थिति में, जिस प्रकार मान लो कभी ऐसी घटना घट जाए, कोई आपातकालीन या फिर इमरजेंसी आ जाए, तो उसके अंदर अपने को कौन एनर्जी देगा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसके अंदर हमारी हार्ट बीट, मतलब जो हृदय की गति है वह बढ़ जाएगी और श्वसन दर वह भी बढ़ जाएगी। जैसे मान लो कोई भी घटना, आपातकालीन घटना घट जाए तो उसके अंदर अपनी एनर्जी नहीं होती ना, जिस प्रकार मान लो अपनी चलने की क्षमता नहीं होती, हिलने डुलने की, और पीछे कोई कुत्ता लग जाए तो डबल स्पीड से अपन दौड़ेंगे, तो वही आपातकालीन स्थिति होगी। मतलब करो या मरो, मतलब उसके अंदर जोश आ जाता है बंदे के अंदर। तो करो या मरो की इसके अंदर अपनी जो हृदय गति है वह भी बढ़ जाती है और जो श्वास की दर है ये भी बढ़ जाती है। अब दूसरा देखेंगे अपन अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। कौन सा, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसका क्या काम है, तो तेरे बच्चे जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, ये शरीर को, जब शरीर अपना विश्रामावस्था अर्थात जो रेस्ट के अंदर रहता है, उस समय शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे अपन सो रहे होते हैं तो उस समय अपने माइंड को, जब हम सो के उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश रहता है, तो किसके कारण, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कारण। और इसका एग्जाम्पल है आंखों की पुतली का सिकुड़ना। जब अपन सोते तो अपनी आंखों की पुतली एकदम सिकुड़ जाती है। तो ये अपन ने देख लिया पूरा तंत्रिका तंत्र को इतनी आसान भाषा में मैंने आपको समझा कि शायद ही आपको इस यूट्यूब की दुनिया में ऐसा आसान और इजी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे यदि
अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए।